ये कहानी अंधा कुआं का पार्ट 2 है। अब ये कहानी और भी डरावनी हो जाती है क्योंकि उस कुएं का वर्षों पुराना राज सामने आने वाला था। जैसे कि आपने पिछले पार्ट में देखा कि विक्की गायब हो चुका था और सुमित और राहुल का दिमागी संतुलन खराब हो चुका था। गांव वालों ने सुमित और राहुल को एक गांव के वैद्य के पास ले जाकर दिखाया और उस वैद्य ने कुछ जड़ी बूटी दी तो सुमित और राहुल का स्वास्थ्य थोड़ा सा सही हुआ। लेकिन गांव वाले जानते थे कि अब बहुत देर हो चुकी है, अंधे कुएं ने अपनी बलि चुन ली है। पर सवाल ये था, क्या विक्की मर चुका है या वो कुएं के गहराई में अभी भी जिंदा फंसा हुआ है? तो चलिए इन सब रहस्य से पर्दा उठाते हैं आगे चल के। सुमित और राहुल के स्वास्थ्य में सुधार आने के बाद गांव वालों उसको लेकर गांव के मुखिया के पास गए। मुखिया जी ने उन दोनों को देखकर एक लंबी सांस ली और बोला कि तुम लोगों ने उन्हें जगा दिया, जिन्हें शांत करने में हमारे पूर्वजों की पीढ़ियां बीत गई। अरे वो कुआं नहीं, एक कैद खाना है। तभी उस मुखिया जी ने उस कुएं का राज खोला। उन्होंने बताया 1970 ईस्वी में एक पागल तांत्रिक ने अपनी प्यास बुझाने के लिए वहाँ पे एक मासूम की बलि दी थी। तब से वह रूह हर वो इंसान को खींच लेती है जो रात के सन्नाटे में उस कुएं में पत्थर मारकर उसे परेशान करता है। उस मुखिया के पास से आते आते सुमित को रात हो गई। सुमित अपने बिस्तर पे लेटा, तभी अचानक से उसके कमरे के खिड़की पे किसी के नॉक करने की आवाज आई। सुमित अपने बिस्तर पे से उठकर खिड़की खोली। खिड़की के बाहर विक्की खड़ा था। विक्की की चमड़ी पूरी सफेद पड़ चुकी थी और उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी और उससे काला पानी निकल रहा था। तभी विक्की बड़े ठंडे स्वर में बोला, सुमित नीचे बहुत ठंडा है, मुझे बाहर निकालो। सुमित सम्मोहित हो गया। तभी वो खिड़की की तरफ से जाने की कोशिश करने लगा और उसने जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, विक्की एक अजीब सी साये में बदल गया और उस साये ने सुमित का गला पकड़ लिया। तभी सुमित नींद में दौड़ने लगा और वो उस पीपल के पेड़ के पास जाने लगा। राहुल ने सुमित को पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर सुमित का शरीर बर्फ जैसा ठंडा था और सुमित बस एक ही बात रट रहा था, वो मुझे बुला रही है और उसे वो पत्थर वापस चाहिए। तभी गांव के कुछ लोगों ने सुमित को ऐसे भागते हुए देखा और उन लोगों ने अपना अपना टॉर्च लेकर सुमित के पीछे दौड़ पड़े। तभी भागते भागते पूरे गांव वाले कुएं के पास पहुंच गए और कुएं के पास जो उन्होंने देखा उसे देखकर सबकी रूहें कांप गई। कुएं के भिंडा पे विक्की की कमीज पड़ी थी और कुएं में से हजारों हाथ बाहर निकल रहे थे। कुएं के अंदर से एक जोरदार गूंज सुनाई देती। तभी गांव वाले ने कुएं के उस साइड देखा तो कुआं का भिंडे पे सुमित खड़ा था। क्या सुमित भी विक्की की तरह उस अंधेरे का हिस्सा बन जाएगा? और क्या गांव वाले उस तांत्रिक के श्राप को तोड़ पाएंगे? और हाँ, सबसे बड़ा सवाल, क्या वो रूह सिर्फ एक है या कुएं के अंदर पूरा कब्रिस्तान बसा है? ये जानने के लिए पार्ट 3 का इंतजार करें। और हाँ, पार्ट 3 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक आईडी को फॉलो करें और हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आप लोगों से विदा लेते हैं।